सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेडलिफ्ट असाइलम। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी एंड टाइप्स ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी एक्चुअली में है क्या? विटामिन डी एक सेकोस्टेरॉइड है, एक फैट सॉल्युबल सेकोस्टेरॉइड। और विटामिन डी क्लास को जनरली हम लोग कैल्सीफेरॉल क्लास से भी के नाम से भी जानते हैं। और जो कि ह्यूमंस में टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी आर D3 एंड D2, जो कि ज़्यादातर चर्चे में रहता है। विटामिन D3 और विटामिन D2 जनरली हम लोग इन दो टाइप्स के बारे में ही जानते हैं और बातचीत करते हैं। बट आज थोड़ा इलेबोरेटेड वे में देखेंगे कि विटामिन डी एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से हम लोग इसके साइड इफेक्ट्स, इसके ओवरडोज, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे आज थोड़ा बहुत। और ये भी जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स विटामिन डी के क्या क्या हैं। और विटामिन D2 और D3 के अलावा भी और भी क्लासेस होते हैं और भी टाइप्स होते हैं विटामिन डी के, वो उसके बारे में भी जानेंगे। तो चालू करते हैं आज का डिस्कशन। सो विटामिन डी का जो यूजेस है वो एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो विटामिन डी जनरली जो डिफरेंट मिनरल्स हैं हमारे बॉडी में, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एटसेट्रा, इसके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है विटामिन डी। और जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन डी के क्लास को कैल्सीफेरॉल क्लास से भी नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से नाम भी पड़ा है, विटामिन D3 का नाम पड़ा है कोलेकैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 का नाम पड़ा है अर्गोकैल्सीफेरॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा। सोर्स ऑफ विटामिन डी इज द सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3 अंडर द लोअर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। और ये होता है थ्रू अ केमिकल प्रोसेस, थ्रू अ फोटोकेमिकल प्रोसेस बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन ऑफ द सन। विटामिन D3 और D2 है, उसे हम लोग इंजेस्ट कर सकते हैं थ्रू सप्लीमेंट्स और डाइट ऑल्सो। जो डाइट से हम लोग विटामिन डी कंज्यूम करते हैं वो जनरली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, द बायोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर्म। और इसे हम लोग एक्टिव कर सकते हैं बाय टू प्रोटीन एंजाइम्स आफ्टर द हाइड्रोसिलेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप अकर्स इन द लिवर एंड द सेकंड स्टेप अकर्स इन द किडनी। और इन दो स्टेप्स में एक्टिवेशन होता है विटामिन डी का थ्रू हाइड्रोसिलेशन प्रोसेस। बात कर लेते हैं स्टेप 1 की, जो लिवर में परफॉर्म होता है। तो लिवर में विटामिन D3 जो कि कोलेकैल्सीफेरॉल है, उसको कन्वर्ट किया जाता है कैल्सीफेडायोल में। और जो विटामिन D2 है अर्गोकैल्सीफेरॉल, उसे कन्वर्ट किया जाता है 25 हाइड्रोक्सी अर्गोकैल्सीफेरॉल में। और कैल्सीफेडायोल और 25 हाइड्रोक्सी अर्गोकैल्सीफेरॉल, यही दो थिंग्स को मेजर करके हम लोग सीरम में पता लगा सकते हैं किसी भी पर्सन के विटामिन डी का स्टेटस। अब बात कर लेते हैं स्टेप 2 की, जो परफॉर्म होता है किडनी में। तो किडनी में ये जो कैल्सीफेडायोल है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द लिवर, ठीक है, लिवर में मेटाबॉलिज्म के बाद जो एंड प्रोडक्ट बना है विटामिन D3 का कैल्सीफेडायोल, इसे कन्वर्ट किया जाता है कैल्सीट्रायोल में इन प्रेजेंस ऑफ OH- आयंस। और इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोक्सिलेशन। तो इस प्रोसेस के बाद ये जो कैल्सीट्रायोल है, ये बन चुका है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। और ये हमें हेल्प करता है फर्दर इन सेल ग्रोथ, रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन डी के बारे में, जो कि आज का मेन टॉपिक था डिस्कशन का। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ विटामिन डी, देयर आर 5 विटामिन्स ऑफ विटामिन डी एक्चुअली। तो विटामिन D1, विटामिन D2, D3, D4 एंड D5, ये 5 प्रकार होते हैं विटामिन डी के। और जनरली हम लोग D2 और D3 का ही डिस्कशन करते हैं, D2 और D3 के बारे में ही चर्चा होती है। बट जनरली 5 टाइप्स ऑफ विटामिन डी होता है और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके डिकोड करते हैं 5 टाइप्स ऑफ विटामिन डी को। पहला टाइप विटामिन D1। तो D1 का कंपोजिशन रहता है अर्गोकैल्सीफेरॉल प्लस लुमिस्टेरॉल 1:1 रेशियो में। अब है विटामिन D2 जैसे कि हम लोग जानते हैं इज ऑल्सो नोन एज अर्गोकैल्सीफेरॉल, जो कि बनता है अर्गोस्टेरॉल से। कम्स विटामिन D3 जिसका केमिकल नाम है कोलेकैल्सीफेरॉल, और ये बनता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल से अंडर द स्किन थ्रू अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि हम लोगों ने बात किया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस। अब बात करते हैं विटामिन D4 के बारे में, जिसका केमिकल नाम है 22-डाइहाइड्रो अर्गोकैल्सीफेरॉल। द फाइनल वन विटामिन D5। सो विटामिन D5 का नाम है साइटोकैल्सीफेरॉल, जो कि बनता है 7-डिहाइड्रो साइटोस्टेरॉल से। इनएडिक्वेट सनलाइट और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी डाइट में रहने से विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो सकता है, which can further lead to rickets, osteoporosis, osteomalacia, etc. etc. जो कि आगे से चलकर काफी फेटल साबित भी हो सकता है। और अगर बात करें ओवरडोज की, तो विटामिन डी का ओवरडोज भाई बहुत रेयर है, रेयरली हैपेंस टू एनीवन। और अगर RDA
की बात करें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, तो वो जनरली डिपेंडिंग अपॉन योर एज चाइल्डहुड टू एडल्ट 600 से 800 IU पर डे इज एनफ अकॉर्डिंग टू द RDA ऑफ विटामिन डी। सो जनरली हमें ओवरडोज देखने को मिलता नहीं है विटामिन डी का। अगर ओवरडोज होता है तो भी वो आगे चलकर फेटल हो सकता है, इसका भी हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, और अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करें दी डेडलिफ्ट असाइलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।